अमित शाह ने एक बैठक में ही महायुति की सीट शेयरिंग का मामला सुलझा दिया, लेकिन एमवीए में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों का ऐसा पेच फंसा है कि वो सुलझने की जगह और उलझता ही जा रहा है। हालात इतने बिगड़े कि संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सीट बंटवारे के लिए बैठक में नाना पटोले शामिल हुए तो शिवसेना को बात नहीं करनी। संजय राउत के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पर किए गए तीखे हमले से एमवीए में तकरार तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना यूबीटी एक तरफ लगातार अपना आधार खोते जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रही है जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान हो। लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 21 पर शिवसेना ठाकरे गुट ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे केवल 9 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ गठबंधन में कांग्रेस को 17 और एनसीपी को 10 सीटें मिली थीं। यहां कांग्रेस और एनसीपी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। कांग्रेस को 13 और एनसीपी को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा कांग्रेस के एक बागी उम्मीदवार ने भी शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार को हरा दिया। इस तरह कांग्रेस के पास 14 सांसद है। लोकसभा सीटों के हिसाब से कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना उद्धव गुट को लोकसभा में औसत प्रदर्शन की कीमत अब इस विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस उनके साथ सीटों के बंटवारों में कोई नरमी नहीं दिखा रही है। ऐसे में गठबंधन के भीतर लोकसभा के नतीजों के आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का अब तक का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कांग्रेस सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 119, शिवसेना ठाकरे 86 और एनसीपी शरद पवार 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा की तुलना में इस विधानसभा में शिवसेना का कद काफ़ी कम हो गया है। 2019 की विधानसभा की बात करें तो उस वक्त शिवसेना एकीकृत थी। उसने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। बतौर एनडीए गठबंधन बीजेपी ने 152 और शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल 56 सीटों पर जीत हासिल हुई, यानी आधी से अधिक सीटों पर वो हार गई। दूसरी ओर बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के विधानसभा में कांग्रेस ने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भी अपनी स्थिति से कोई खास समझौता करती हुई नहीं दिख रही है। सीटों के मामले में बड़ा नुकसान शिवसेना ठाकरे और एनसीपी शरद गुट को हुआ है। हालांकि 2019 के विधानसभा में कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवार की जीत का प्रतिशत भी बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने शिवसेना को काफ़ी समेट दिया है। इस बीच प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के लिए अब उद्धव ठाकरे की ज़रूरत खत्म हो गई है। इस कारण उद्धव महाविकास आघाड़ी में अलग थलग कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए थे। उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।